बंगाल का गवर्नर काला पहाड़ अपनी सेना के साथ पुरी मंदिर पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा था। बिना तलवार चले काला पहाड़ को अपनी सेना के साथ इस मंदिर से लौटना पड़ा कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है तो वो खुद प्रकट होकर धाम की और धर्म की रक्षा करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों उड़ता है? क्यों ऐसा लगता है कि मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप ही को देख रहा है? भविष्य मल्लिका पुराण में भी मंदिर को लेकर के अनगिनत भविष्यवाणियां की गई हैं, जो कि सच भी साबित हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी कोविड-19 को लेकर है। भविष्य मल्लिका पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जो कि सच भी साबित हुई है। सागर की आवाज, जी हाँ, मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं सागर की लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे बड़ा रहस्य इस मंदिर से जुड़ा हुआ ब्रह्म पदार्थ को लेकर के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दिल। जी हाँ, आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल इस मंदिर में मौजूद है, जिसे हर 12 साल बाद पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण एवं गोपनीय होती है। जो कोई भी इस दिल को, ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या फिर मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। पिछले 800 सालों से एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इस मंदिर का ध्वज ना बदला गया हो। माना जाता है कि जिस दिन भी ऐसा हुआ उस दिन से मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास का नाम देकर मंदिर को बंद करने की कोशिश की। फिर जो उनके साथ हुआ आप सुनकर चौंक जाएंगे। प्रभु के मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। इसके बाद आती है मंदिर की रसोई। मंदिर की रसोई में जो प्रसाद बनाया जाता है वो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, एक के ऊपर एक रखकर। लेकिन फिर भी सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले कैसे पक जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है पारस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भारत के सबसे रहस्यमय और पवित्र मंदिरों में से एक, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, और उससे जुड़ी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत दुनिया में। क्या आप तैयार हैं? हर अध्याय आपको चौंकाएगा। एक ऐसी यात्रा जो आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम है। चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमय यात्रा पर जहां भगवान खुद हर सवाल का उत्तर है। बात करूंगा मैं 15 जून 2015। रात को 12 बजते ही पूरे शहर की बिजली काट दी गई। इस बिजली कटौती का कारण था कि गर्भगृह में चल रही एक विचित्र घटना। मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताना पहने और हाथों में एक दिव्य पदार्थ लिए हुए मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह दिव्य पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है, यही है वह ब्रह्म पदार्थ। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया मंदिर में दोहराई जा रही थी, जहां भगवान जगन्नाथ का दिल पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जा रहा था। इस रात को नव कलेवर की रात कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को जिसने भी देखने की कोशिश की है, या तो उसकी मृत्यु हो गई है या वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। इस रात जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है तो पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल होता है। बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं तो सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण, जिनकी पीढ़ियां सदियों से यह अनुष्ठान कर रही हैं। आंखों पर पट्टी तथा हाथों में मोटे दस्ताने, ताकि वे ना देख सके और ना ही महसूस कर सकें कि आखिर यह ब्रह्म पदार्थ है क्या। जून 2015 में एक पुजारी ने ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की और वह तुरंत ही बेहोश हो गया, और जब उसको होश आया तो वह मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका था। विज्ञान के लिए यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए उनके भगवान श्री कृष्ण हैं, जिस कारण लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी।
क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और जगन्नाथपुरी मंदिर और इन मूर्तियों की स्थापना कब और किसने की? आइए चलिए मेरे साथ जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। जी हाँ, तो हमें जाना पड़ेगा आज से 5000 साल पहले, जब महाभारत का युद्ध हुआ। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था, कौरव वंश समाप्त हो चुका था। कौरवों की मां गांधारी इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने इसका सारा ठीकरा भगवान श्री कृष्ण पर फोड़ा और क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का वंश का समापन हो गया है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का कुल खत्म हो जाए। उस घटना के 36 साल बाद सेम ऐसी ही घटना हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु लोक स्वीकार किया और इस लोक को छोड़ा। जब उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया तो उनके मृत्यु को स्वीकार करने के बाद ही पूरी द्वारिकामयी जो है वो जलमग्न हो गई। पांडवों को जब इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने पूरी रीति रिवाज से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। जब उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया तो उसके बाद उनका हृदय फिर भी जिंदा था और वह और भी अधिक ऊर्जा से धड़क रहा था। अर्जुन ने उस हृदय को लेके, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, एक लकड़ी के मंच पर रखकर जल में प्रवाहित कर दिया। लंबे समय तक जल में प्रवाहित होने के बाद वह लकड़ी का मंच उस ब्रह्म पदार्थ के साथ उड़ीसा के एक तट पर पहुंचा। उस समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न वहां पर राज किया करते थे। वे भगवान श्री हरि के बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि उड़ीसा के तट पर, पुरी के तट पर एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ बहकर आएगा, जिससे तुम मेरी मूर्ति बनाना। जब वह पेड़ बहकर आया, वह पेड़ इतना विशाल था कि उसको उठाकर महल तक लाना बड़ा मुश्किल था। जैसे तैसे करके उस पेड़ को महल तक लेके आया गया। अब इसके बाद प्रश्न यह था कि उस पेड़ से मूर्ति कौन बनाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कारीगर इस चीज से जवाब दे चुके थे। वह पेड़ इतना विशाल और इतना मजबूत था कि कारीगरों का यह कहना था कि हमारे हथौड़ी और छैनी इस पेड़ पर नहीं चल रही हैं, हम मूर्ति बनाने में असमर्थ हैं। राजन बहुत ही चिंतित थे। फिर कुछ दिनों बाद भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर राजन के समीप आए और उन्हें कहा कि मैं इस पेड़ से मूर्ति बनाऊंगा। और राजन काफी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। तो शर्त यह थी कि मैं एक कमरे में बंद रह करके मूर्ति बनाने का काम चालू करूंगा। 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा। तब तक कोई भी इस कमरे के ना तो कोई अंदर आएगा और ना ही इस कमरे का दरवाजा कोई खोलेगा। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दरवाजा बंद किया गया। 15 दिनों तक उस कमरे से छैनी और हथौड़ों की आवाज आई, लेकिन 15 दिनों के बाद छैनी हथौड़ों की आवाज आना बंद हो गई। राजा की महारानी गुंडिचा काफी चिंतित हुई और उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि शायद वह बूढ़ा व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर ना गया हो, हमें द्वार को खोलकर देखना चाहिए। प्रारंभ में तो राजा ने काफी संकोच किया, लेकिन रानी के बार बार कहे जाने पर राजा ने इस बात पर एग्री हो गए और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया। लेकिन जब द्वार को खोला गया तो सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति गायब हो चुका था और केवल 3 अधूरी मूर्तियां दरवाजे के दूसरी ओर थी। वह मूर्तियां पूरी नहीं हुई थी। राजन काफी दुखी हुए, क्योंकि उनके शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गई थी। जगन्नाथ भगवान के हाथ अधूरे थे। बलराम व देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थी। जब वह मूर्ति के समीप गए तो उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय अर्थात ब्रह्म पदार्थ इस मूर्ति के अंदर है। राजा इंद्रद्युम्न ने इन मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां पुरी के मंदिर में पूजी जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा भविष्य मल्लिका पुराण के बारे में। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आज से 500 साल पूर्व उड़ीसा के एक महान संत श्री अच्युतानंद महाराज जी द्वारा लिखा गया था। यह उड़िया भाषा में लिखा गया है और इसकी जो पंक्तियां हैं वो कविता के रूप में लिखी गई हैं। और भविष्य मल्लिका पुराण में इस मंदिर को लेकर, साथ ही इस दुनिया में होने वाली घटनाओं को लेकर अनेकों भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसका एक सबसे प्रसिद्ध और मुख्य उदाहरण है कोविड-19। जी हाँ, 4 साल पहले जो कि काफी वायरल हुआ था, जिसमें कविता के रूप में लिखा गया है, नाना रोग आसीबा गोटे बड़ा व्याधि लोका घरे रहीबा बाहर कुना जीवा। अर्थात
अनेकों रोग आएंगे, एक बड़ा रोग फैलेगा, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह पंक्ति कोविड-19 को दर्शाती है। एक और भविष्यवाणी की गई थी कि तीनों रथ यात्राएं एक साथ रुक जाएंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, ब्रह्म तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और तब आएंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतार कल्कि। हाँ जी, अब मैं बात करूंगा सन 1558 की, जब मुगलों ने मंदिर पर अटैक किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1558 में मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। फिर उनके साथ जो हुआ है आप सुनकर चौंक जाएंगे। इस घटना के बारे में भी भविष्य मल्लिका पुराणम के बारे में लिखा हुआ है। और भविष्य मल्लिका पुराण में एक दूसरी जानकारी जो भविष्यवाणी की गई है वो सच भी साबित हुई है कि गोरे जो है इंडिया आएंगे, भारत पर कब्जा करेंगे और इस मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। फिर जो उनके साथ हुआ वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मुगल सेना ने मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने मंदिर की इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर मंदिर को बंद कराने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सन 1558 में उड़ीसा के पूरी इलाके में घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा आसमान में नहीं बल्कि लोगों के मन में था, क्योंकि इस बार कोई साधारण लुटेरा नहीं बल्कि मुगल सेना का और बंगाल का गवर्नर काला पहाड़ अपनी सेना के साथ पूरी मंदिर पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी, आकाश काला पड़ गया और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी घना अंधेरा छा गया। मंदिर के भीतर से चमकती हुई एक रोशनी निकली। जैसे ही यह रोशनी बाहर आई, पूरा मैदान एकाएक शांत हो गया। सेना में अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक बेहोश हो गए और जो बचे वो वापिस दूसरी ओर लौटने लगे। बिना तलवार चले काला पहाड़ को अपनी सेना के साथ इस मंदिर से लौटना पड़ा। यह जो घटना है उड़ीसा की लोक कथाओं में भी सुनाई जाती है और बताया जाता है कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है तो वो खुद प्रकट होकर धाम की और धर्म की रक्षा करते हैं। 1803, जी हाँ, जब अंग्रेजों ने भारत पर अटैक किया, वो सारी स्टोरी है। उसके बाद जब उन्होंने पुरी पर कब्जा किया, पुरी पर कब्जा करने के बाद उन्होंने प्राचीन मंदिरों और उनकी संपत्तियों को भी अपने अधिकार में ले लिया, उनको हड़पना शुरू कर दिया और रथ यात्रा का विरोध किया, मंदिर को बंद कराने की कोशिश की। उनके द्वारा जब यह घोषणा की गई अंग्रेजों के द्वारा, यह फैसला उड़ीसा में जन आंदोलन का कारण बना। लोग सड़कों पर उतर आए, मठों, आचार्यों और गांवों ने खुलकर इसका विरोध किया। यह दबाव इस दबाव के चलते अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। रथ यात्रा की अनुमति दी गई और अंग्रेजों ने कभी भी पुरी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। जो जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर है, दुनिया के सबसे बड़ी व सबसे रहस्यमय रसोई घर है। यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और हर एक बर्तन को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। लेकिन खाना पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का बनना चाहिए, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं होता। चौंकाने वाली बात यह है कि खाना सबसे ऊपर वाले बर्तन का पकता है, जो कि विज्ञान के तथ्यों को भी गलत साबित करता है। यहाँ भोजन बनाने का कार्य केवल सेवायत ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। रसोई घर में अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इस रसोई में ईंधन या गैस नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक विधि से भोजन बनाया जाता है। पुरी में लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक का भोजन प्रतिदिन बनाया जाता है। चमत्कार यह है कि कभी भी खाना ना तो व्यर्थ होता है और ना ही ज्यादा बनता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन रसोई में आकर रसोई के सेवकों को यह प्रेरणा देती है कि आज कितने भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाएगा। कहा जाता है कि अग्निदेव व माता लक्ष्मी की कृपा से यह संभव हो पाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जी हाँ, अनुमान के अनुसार साल में 10 लाख लोग से अधिक श्रद्धालु आते हैं, किंतु कुछ विशेष दिनों में यह संख्या 2 गुने से ज्यादा 20 लाख लोग डेली जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में प्रतिभाग करते हैं, हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब यह एक वैश्विक पर्व बन चुकी है। एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा 20 से भी अधिक देशों में निकाली जाती है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर आदि। तो यह थी जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।